जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो अगर आप हमारे कहने पे इस्तेमाल करें हफ्ते में कम से कम 4 या 5 बार, तो आपको बचपन की भूली हुई बातें याद आ जाएंगी। दिमाग आपका इतना तेज़ होगा कि जो एक बात आप सुनेंगे या पढ़ेंगे आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूले, और बचपन की भूली हुई बातें भी आपको याद आएंगी, और एक दफ़ा का सुना हुआ पढ़ा हुआ आपको कभी नहीं भूलेगा। दिमाग इतना कवि होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दिमाग की हर किस्म की कमज़ोरी, जितना दिमागी काम करने वाले हैं, तालिब इल्म हैं, पढ़ाई वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, और तालिब इल्म हैं या स्कूल टीचर हैं, जिनका दिमागी काम है, उनके लिए ये बहुत ख़ास चीज़ है। जिस भी बदन के हिस्से का, यानी जिस उज़्व का कोई मसला हो, उस उज़्व के साथ अगर उसका इलाज किया जाए तो ये सबसे बेहतरीन, कुदरती, तबी और परफेक्ट इलाज है। इसमें से आज हम आपको बताते हैं दिमाग के लिए। दिमाग की कमज़ोरी का जो मसला होता है, दिमाग का कोई भी हिस्सा, पिट्यूटरी ग्लैंड की कमज़ोरी का मसला हो, IQ लेवल कम हो, दिमाग की मेमोरी का मसला हो, निस्यान का मसला हो, बात भूलते हो, सर में दर्द हो, दिमागी कमज़ोरी हो, दिमागी कमज़ोरी की वजह से आंखों में पानी आता हो, सुस्ती हो, थकावट हो, और थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम करने से, लिखने पढ़ने से अगर दिमागी कमज़ोरी महसूस हो, दिमाग खाली खाली हो, दिमाग में और कानों में शाई शाई की आवाज़ें आती हों, किसी भी किस्म का दिमाग की कमज़ोरी का मसला हो, हफ्ते में 4-5 बार आपने नाश्ता करना है बकरे के मगज़ का। घर में अगर आप सीरी बकरे की लाके वो मगज़ अलग निकाल के उसको भून लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आखिरी दर्जे में आप बाज़ार में जितने नाश्ते वाले हैं, इनसे जो बकरे का मगज़ मिलता है वो आपने बंद ले आना है, उसमें शोरबा नहीं डालना। बकरे के मगज़ को जो पका हुआ होता है वो बंद मगज़ उन्होंने अलग रखा होता है, उसको घर ले आए, उसको चम्मच से, किसी छुरी से तेज़ से तोड़ के उसका मगज़ आप एक प्लेट में निकालें। वो जो मगज़ होगा उसमें आपने एक काम करना है, उस मगज़ में आपने 1 चम्मच सौंफ का डालना है और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, और उस मगज़ में आपने थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल के आपने उसको फ्राई कर लेना है। उस पके हुए मगज़ को भी अगर आप फ्राई करेंगे तो वो तैयार हो जाएगा। यानी सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक और लहसुन डाल के आपने उसको फ्राई कर लेना है। अगर आप कच्चा मगज़ ले आएँ तो फिर घर में आपने उसमें टमाटर, प्याज, सब सुरख और सब्ज़ मिर्च ये नहीं डालनी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्का सा नमक और सौंफ, इन 4-5 चीज़ों को आपने डाल के उसको फ्राई करना है घर में। और रोगन भी डालने की ज़रूरत नहीं, उस मगज़ के अंदर अपना रोगन होता है, उसके अंदर फ्राई करके आप उसको तैयार कर लें, या बाज़ार से पका हुआ अगर आप ले आएँ तो उसको आप तैयार कर लें। किसी भी तरह आप उसको मगज़ को तैयार करके सुबह नाश्ता आपका ये है। उसके साथ आप नान भी खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं। नान का तो मैं वैसे बहुत मुखालिफ हूँ कि जो मैदा है वो मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप पराठा खाना चाहें, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो पराठा खा सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या बैठने का काम है, या वज़न ज़्यादा है, या मोटापा है, फिर आप पराठा ना लें। खुशक रोटी, आप गंदम के खालिस आटे की खुशक रोटी 1-2 जितनी भी खाना चाहें, ये आपका नाश्ता है। हफ्ते में 3 बार कम अज़ कम, नहीं तो 5 बार आप ज़रूर ये नाश्ता करें। 1 हफ्ते के बाद आप अपने दिमाग और असाद की कैफियत का खुद अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन बनाना इस तरतीब से है, ये 4-5 चीज़ें डाल के बनाएंगे तो बकरे का जो मगज़ है ये आपके लिए दिमागी टॉनिक बनेगा बहुत ज़बरदस्त, और हर किस्म की आपकी दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।